व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसिक पिज्ज़ा डो। और आइए देखते हैं कि उसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। उसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले 5 से 6 कप, मैंने 6 कप लिए हैं, 6 कप मैदा। 3 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा उसके लिए मिल्क पाउडर। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा ईस्ट। 5 से 6 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा कुकिंग ऑयल। हस्बे ज़रूरत आप उसमें नमक यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1.5 चम्मच नमक इस्तेमाल किया है और 1.5 चम्मच ही मैंने उसमें चीनी इस्तेमाल की है। और इसके अलावा हमें लूक वार्म वाटर, गुनगुना सा हम लोगों को पानी चाहिए होगा, वो हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड हो। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसका पिज़्ज़ा डो के लिए खमीरा कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी। ये नीम गर्म पानी है जो मैंने लिया है। इसमें मैं डालूंगा ये 1 टेबलस्पून ईस्ट। इसमें जाएगी चीनी और साथ में जाएगा इसके अंदर सॉल्ट। अब इसको हम बीच में मिक्स कर देंगे। जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसको हम कवर करके थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए राइज होने के लिए रख देंगे। और राइज होने के लिए आप प्रेफरेबली आप किसी गर्म जगह पे रखें, चाहे किचन में रखें, पर ऐसा हो जहां पे ठंड ना हो, जहां पे हवा ना चलती हो। सो गर्म जगह पे आप इसको राइज होने के लिए रखते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा जो ईस्ट है वो काफ़ी हद तक फूल चुका है और अब हम जो है पिज़्ज़ा डो की तरफ आएंगे। और आपको बताता चलूं कि मैंने ये ईस्ट का पैकेट, इस ब्रांड का ईस्ट का पैकेट यूज़ किया है और इसके अलावा आप कोई और भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही यूज़ करें। सो आइए अब हम अपने डो की तरफ जाते हैं कि डो की रेसिपी कंप्लीट करते हैं। डो बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले चाहिए होगा एक बीटर। मैं इधर किचन स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको हैंड बीटर से भी कर सकते हैं और आप इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप उससे बना लें। सबसे पहले मैं इसमें मैदा डालूंगा। ये मैंने 6 कप मैदा लिया है, जो सारा का सारा मैं इसमें डाल रहा हूँ, इस हैंड मिक्सर के बाउल में, स्टैंड मिक्सर के। साथ में मैं 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क डाल रहा हूं। साथ ही इसी में मैं 5 to 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल रहा हूं। और ये जो ईस्ट का मिक्सचर हम लोगों ने तैयार किया था वो भी मैं इसमें साथ में डाल रहा हूं। इसके साथ में हम थोड़ा सा नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे। मैंने सब इस चीजें इस मिक्सचर में डाल दी हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे। लोग बहुत दफा कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो पिज्जा जब बनता है तो उसका नीचे से क्रस्ट बहुत हार्ड होता है। सिर्फ एक छोटी सी टेक्निकलिटी है जिसका ख्याल करना है कि जब भी आप पिज्जे का डो गूंदें, उसको नरम रखें, उसको इतना सॉफ्ट रखें कि वो आपके हाथ के साथ चिपके। अगर आप पिज्जे का डो सख्त गूंदेंगे तो आपका पिज्जा क्रस्ट हमेशा नीचे से हार्ड बेक होगा। अब हम पिज्जा डो तैयार करेंगे। ये मैंने इसका लिड रख दिया। पहले हम इसको स्लो स्पीड पे करेंगे। फिर स्पीड। इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे क्योंकि हमें बहुत नरम डो बनाना है, तो इसलिए हमें पानी का ज्यादा इस्तेमाल इसमें करना होगा। ये देख रहे हैं अभी भी डो बहुत हार्ड है,
इसमें हमें और इसके अंदर पानी इस्तेमाल करना होगा। देखिए व्यूअर्स, हमारा जो है पिज्ज़ा डो कंप्लीटली तैयार हो गया। ये देखें, ये ऐसा दिखेगा। देख रहे हैं ये हाथ में कैसे चिपक रहा है? ऐसा डो होना चाहिए। इतना सॉफ्ट होगा तो हमारा पिज्ज़ा का जो क्रस्ट है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है और ये देखें, ये इतना सॉफ्ट होगा, ये इतना स्ट्रेच है। मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट तक जो है उस मिक्सर के अंदर जो है मैंने इसको किया है, गूंदा है इसको किचन स्टैंड मिक्सर में। आप भी इसको हैंड बीटर से इतनी देर तक गूंदें, और अगर हाथ से गूंद रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम उतना गूंदेंगे इसको वो उतना सॉफ्ट भी बनेगा, उतना च्युई भी बनेगा, और जितना हम इसका डो सॉफ्ट गूंदेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ऑयल हम इस डो के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। ऑयल को पूरा अच्छे से इसके ऊपर लगाने के बाद हम किसी भी, मैं इधर क्लिंग पेपर इस्तेमाल करूंगा, इससे जो है मैं इसको कवर करके तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए इसको मैं राइज होने के लिए छोड़ दूंगा। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है। इसको क्लिंग पेपर से मैंने कंप्लीटली इसको रैप अप करके मैंने इसको रख दिया है। अब इसको मैं 4 से 5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे, स्पेशली आप लोग इसको किचन में रखें तो वो ज्यादा बेहतर है। जहां पे गर्म जगह हो वहां पर आप इसको रख दें राइज होने के लिए, तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। देखिए ये सब तैयार हो चुका है, ये कंप्लीटली तौर पे राइस हो चुका है। अब ये डो बिल्कुल तैयार है एक पिज्ज़ा बनाने के लिए। मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। ये अपने साइज से, जितना उसका साइज है उससे 3 गुना ज्यादा साइज हो चुका है। ये देखिए, देखिए ये कितना अच्छा राइस हो गया। व्यूवर्स, हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इससे पिज्ज़ा भी बना सकते हैं और दूसरी चीज़ों में भी इसको शामिल कर सकते हैं। अगर तो आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है कुक विद हसन, और ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड्स और बाकी रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।